आदिवासी जब मैदान में उतरता है तो सबसे पहले बपकारी से स्टार्ट करता है, ठीक है? बपकारी दूंगा, उसके बाद आप देना। साथियों, मैं करीबन आईएएस संतोष वर्मा जी जो आदिवासी आईएएस है, उनके लिए दिन रात मेहनत करीबन 2 महीने से कर रहा हूं। और मैं यहां मंच से देख रहा हूं, हमारे जयेश का कोई नामो निशान नहीं है। बहुत बुरा लग रहा है। दिन रात मेहनत कर रहे, बीबी बच्चों को छोड़ के आज हमारी माता सब आए हुए, पर हमारे जयेश का कोई नाम नहीं है। अब ये भी बता दो, जयेश के हाथ सब ऊंचे कर दो जो जयेश के साथी हर जिले से आए, पूरे भारत से आए, महाराष्ट्र से आए, वो साथी भी ऊंचे करे। मेरे दिल की बात बोल रहा हूं, दिल दुखता है। यहाँ बस आंसू नहीं आ रहे, बस ये सोचता हूं कि मेरे सब अपने हैं, ठीक है? हमारे अपने हैं, आप हमारे आदरणीय हो। मेरी ओर से कोई अगर कुछ गलती हो जाए, मैं माफी तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये मेरा दिल बोल रहा है, मेरे दिल से गहराइयों से बोल रहा हूं। साथियों, आगे की बात, जो हमारे आईएएस संतोष वर्मा जी है, उनने सभी सर्व समाज को एक करने की बात करी थी, पर यहाँ के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, उन लोगों ने हमारे आदिवासी आईएएस वर्मा जी को एक जरा सा हथियार लेके आए। हथियार तो हम भी लाए हैं, हमारे तीर कामटे तैयार कर लो, ऊपर दिखाओ जिसके हाथ में भी तीर कामटे। कितना है? 200 तीर कामटा है। आओ ब्राह्मण लोगों, हमारे आदिवासी आईएएस को कैसे डराया? जब आदिवासी रोड पे उतरता है, तो जब है ना, आदिवासी जब रोड पे चलता 10 फीट दूर चलता था, ध्यान रखना, और है ना फाड़िया साथ में लेके चलता था, वो डरता था। पर आज वही ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग हमारे आदिवासी पे मूत रहे, हग रहे, पर हमको उनको बता देना चाहते हैं, हमारे बिरसा मुंडा टंटिया मामा के विचार पे अभी भी चल रहे, पर हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के कलम के मानने वाले लोग हैं, उनके संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसके लिए हम एक संविधान में बंधे हुए हैं, नहीं तो 5 मिनट के लिए हटा दो। और मेरे आदिवासी भाइयों, अब आपके ऊपर कुछ भी शोषण अत्याचार होता है, आप तीर कामटे चला देना, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने किसी को गुलामी नहीं करी थी। और जब सत्य सुनो, क्योंकि ये लड़ाई एक आदिवासी आईएएस संतोष वर्मा जी की नहीं है, ये लड़ाई एसटी एससी ओबीसी समाज की है। और जो ये लोग हमारे ऊपर आए दिन शोषण अत्याचार कर रहे, हमारे बाबा साहब को गाली दे रहे, हमारे बाबा साहब को अपमान कर रहे, हमारे संविधान का अपमान कर रहे, अब उन लोगों को भी हम इस मंच से बोल देना चाहते हैं, आप अगर संविधान को नहीं मानते हो तो आपको इस देश पे और इस जगह पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, चले जाओ, नहीं तो हम यहाँ से तीर कामटे चालू कर देंगे, तो आपको इस धरती पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जयेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा जी ने यह आह्वान आईएएस संतोष वर्मा जी के लिए उठाया था, और हम यहाँ कई दिनों से देख रहे हैं, और अच्छा माहौल भी है पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में अच्छा माहौल है कि ये आईएएस संतोष वर्मा जी ने समाज को एक करने की बात करी है। पर जो गूंगी सरकार है, गूंगी सरकार ने आईएएस संतोष वर्मा जी को उनके पद से निष्कासित कर दिया, और रही बात उनके ऊपर कार्रवाई भी करी, और रही बात हमारे यहाँ कई कर्मचारी है जो आईएएस संतोष वर्मा जी के लिए बोल रहे हैं, तो उनको भी कई सस्पेंड कर रहे, उनको पद से हटा रहे, पर हम यहाँ के गूंगी सरकार को बोल देते, जो मरी हुई सरकार को बोल देते, अगर हमारे एसटी एससी ओबीसी के कर्मचारियों को अगर कुछ होता है तो सबसे पहले जय आदिवासी युवा शक्ति जयस आएगा, उसके बाद कर्मचारी आएगा, उसके बाद फलाना ढिकना आएगा, उनके लिए भी हम तैयार है। जय भीम। और आप